फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, कब से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी भी या नहीं, अभी जिस प्राइस रेंज में सुजलोन एनर्जी ट्रेड कर रहा है क्या चांसेस है यहाँ से सुजलोन एनर्जी में गिरावट हमें दिखाई दे सकती है या नहीं, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल पे सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है उसे भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बुधवार के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 70 पैसे का, लो बनाया इसने 11 रुपए 10 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों 11 रुपए 25 पैसे में बुधवार के दिन इसने क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट भी दिखाई दी है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी और उस तेजी में सुजलोन एनर्जी हमें 12 रुपए से 12 रुपए 10 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया, तो क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी फिर से उस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। सुजलोन एनर्जी का जो 52 वीक हाई है दैट मीन्स 13 रुपए 10 पैसे का, चांसेस क्या है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी अपना 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है या नहीं, अभी इस लेवल पे सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप एफ और डी का डेटा को देखोगे दोस्तों, एफ ने फिर से बिकवाली करना शुरू कर दिया है मार्केट में। यहाँ पर देखो दोस्तों 13 अप्रैल का डेटा है, यहाँ पर 5027.99 करोड़ का जो है एफ ने बुधवार के दिन खरीदारी की, लेकिन उसके अगेंस्ट में दोस्तों एफ ने 7089.03 करोड़ का जो है वो बिकवाली किया है बुधवार के दिन। तो अगर आप एफ के डेटा की तरफ ध्यान दोगे दोस्तों, एफ ने फिर से बिकवाली करना शुरू कर दिया है, जिससे दोस्तों मार्केट में हमें इफेक्ट पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से दोस्तों मार्केट में हमें थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों, मार्केट में हमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइस को भी देखोगे दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस में भी हमें कोई कुछ खास राहत दिखाई नहीं दे रही है। डॉलर का भी अगर प्राइस देखोगे दोस्तों तो डॉलर का प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 76.13 रुपीज का डॉलर का प्राइस आ रहा है, तो डॉलर जो है वो इंडियन रुपीज पर हमें हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप गोल्ड के प्राइस को देखोगे दोस्तों, गोल्ड का प्राइस यहाँ पर देखो दोस्तों 54,840 रुपीज का गोल्ड का प्राइस निकल कर आ रहा है। तो ये जो कम्युनिटी प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, मार्केट से पैसा निकाल कर ये सारे कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से वो जल्द से जल्द कुछ प्रॉफिट निकाल सके। और इस वजह से मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हमें इसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे सकती है। तो अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो और आपका नजरिया है शॉर्ट टर्म के लिए, दैट मीन्स 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों अभी सुजलोन एनर्जी में फिलहाल अवॉइड करो। लेकिन वहीं अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में आप अपना निवेश बनाए रख सकते हो। और नो डाउट सुजलोन एनर्जी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी जरूर से मिलेगा। और बहुत ही जल्द दोस्तों सुजलोन एनर्जी का जो 52 वीक हाई है 13 रुपए 10 पैसा, वो भी सुजलोन एनर्जी हमें तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जो फैक्टर मैंने आपको बताया, ये सारे फैक्टर के वजह से अभी बहुत सारे स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलोन एनर्जी में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, आपको बिल्कुल ही डटे रहना है। अब एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ फैक्टर को कंसीडर करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो Q3 का जो रिजल्ट आया था वो हमें पॉजिटिव में दिखाई दिया था और इसका जो नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दिया था वो 38 करोड़ का हमें दिखाई दिया था। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है दोस्तों कि सुजलोन का Q4 का रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई देगा। और जो साथ ही साथ दोस्तों Q4 का जो इसका नेट प्रॉफिट हमें दिखाई देगा वो करीब करीब 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में हमें दिखाई दे सकता है। अब Q3 में सुजलोन एनर्जी का जितना भी प्रॉफिट हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट पे करने में चला गया था सुजलोन का।
और अभी सुज़लोन का करंट सिनेरियो ये है कि जो सुज़लोन का जो डेट है वो हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों जो सुज़लोन को डेट में इंटरेस्ट पे करना पड़ता था वो भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अगला क्वार्टर में, दैट मीन्स क्वार्टर 4 में सुज़लोन एनर्जी हमें फिर से पॉजिटिव में होते हुए दिखाई देगी, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट हमें दिखाई देगी वो 80 से 100 करोड़ के बीच में इसका प्रॉफिट हमें आता हुआ दिखाई देगी। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सुज़लोन ने 12,224 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की है ऑलमोस्ट 6 कंटिनेंट्स में, और सुज़लोन का 14 वर्ल्ड क्लास विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और सुज़लोन ने ऑलरेडी सोलर एनर्जी में कदम रख दिया है, और इसने अब तक 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पार्क राजस्थान में सेटअप कर दिया है ऑलरेडी। तो सुज़लोन जो है वो स्केल अप कर रहा है विंड सोलर पार्क पर, और कंपनी जो है वो अच्छा खासा पावर जनरेट भी करती है, लैंड प्रोक्यूरमेंट भी चल रहा है, और कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ यूटिलिटीज में इन्वॉल्व भी है, और कंपनी जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस पर है हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज का। और कंपनी का बहुत ज्यादा ही कर्ज हुआ करता था, लेकिन कंपनी अभी अपने कर्ज पे भी काम कर रही है, और अपना जो कर्ज को वो कमा कर करोड़ में कर चुकी है। तो कंपनी के हाथ में अभी जितना प्रोजेक्ट्स है, और साथ ही साथ कंपनी अगर सब प्रोजेक्ट सही से इम्प्लीमेंट कर पाती है, सब चीज टाइमली कर पाती है, कोई भी डिलेज नहीं होता है, तो सुज़लोन का जो अभी सिनारियो चल रहा है वो हमें पलटता हुआ दिखाई देगा, और सुज़लोन हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीजें कहना है एक्सपर्ट्स का, और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सुज़लोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप सुज़लोन में इन्वेस्ट कर बैठे हो, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करने को सोचते हो, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कितना कर्ज है, वो कर्ज को कमाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इन चीजों को जानना आपको बहुत ही जरूरी रहता है। तो सुज़लोन अभी धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही है, और सुज़लोन का हाथ में अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स भी है। सुज़लोन बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के साथ भी काम कर रही है, एज वेल एज सुज़लोन जो है वो हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज पर भी काम कर रही है। तो देखा जाए तो सुज़लोन हमें पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम्स ला रही है, जिस तरह से फंड्स आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो सुज़लोन जब लिस्टेड हुआ था तब सुज़लोन हमें 350-400 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी देखिए दोस्तों सुज़लोन हमें कौड़ियों के दाम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस जिस समय सुज़लोन आया था उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना कुछ खास हमें डेवलपमेंट होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, और साथ ही साथ जितना स्कीम्स आ रही है, पॉलिसीज आ रही है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुज़लोन से हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा। तो इन फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।